हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हे स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम सब मसीह भाई बहन आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, आपने कृपा करके हमें दिन भर संभाल कर रखा है एवं रात्रि को विश्राम दिया है। आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं एवं अपने हृदय की गहराइयों से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज शाम की प्रार्थना में उपस्थित हुए सभी मसीह भाई बहनों का, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय से केवल 10-5 मिनट का समय निकालकर परमेश्वर की प्रार्थना में जो शामिल हुए हैं, उन सभी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए, आपके घर पर परिवार वालों की खुशहाली के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकें और खुदावन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा आशीष दे सकें, बहुत सारी बरकत दे सकें। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज हमें एक मन होकर, एकजुट होकर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं। आप तो जगत के राजा हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप दयावंत हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे प्यारे मसीह जनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है और हम सबको श्वास दिया है, नया जीवन दिया है। यह दिन दिखाई है, ये रात दिखाई है। मेरे प्रियजनों, मेरे मसीह जनों, याद करो ऐसे बुरे वक्त को जब परमेश्वर ने आपको सहारा दिया था, क्योंकि हमारे जीने का एकमात्र सहारा प्रभु यीशु मसीह है। तो याद करो, ऐसे बुरे बहुत से लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं होंगे, जो खत्म हो गए होंगे, जो अचानक मर गए होंगे, जो एक्सीडेंट में या तो किसी भी गंभीर दुर्घटनाओं से चोटिल हो गए होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं होंगे। वो कहाँ चले गए होंगे? उनके घरों में उनकी ताबियाँ उठी होंगी। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, वे किसी अंधकार में चले गए होंगे, वे ऐसे गड्ढे में चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे प्यारे मसीह जनों, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उनका भजन करिए, उनकी स्तुति गाइए, दिल और जान से यहोवा को पर विश्वास रखिए, क्योंकि यीशु मसीह के लिए, आपके लिए कोड़े खाए हैं, आपके लिए दुख दर्द सहा है, आपके लिए मुंह पर थुकवाया है, आपके लिए 32 कोड़े खाए हैं, आपके लिए जो तकलीफें सही हैं, बीमारियों में अगर आप हैं, लाचारियों में हैं, समस्याओं में घिरे हैं, बीमार अगर तकलीफों में परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, टेंशन में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है। केवल आपको क्या करना है? बस हमें सच्चे मन से उस सामर्थ्य पिता परमेश्वर को पुकारना है, उनकी प्रार्थना में शामिल होना है। वह यहोवा आपको बचाएगा, वह आपकी हर एक योजनाओं को तैयार कर रहा है, वह हर आपकी एक परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। वह इतना महान परमेश्वर है, वह इतना दयालु परमेश्वर है। वही तो राजाओं का राजा है, वही तो प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, हे मेरे पिता परमेश्वर, जब हम सब मसीह भाई बहनों के घर में कोई बीमार होता है, डॉक्टर दवाइयाँ करता है, तबीयत ठीक नहीं होती, बीमारी जड़ से नहीं खत्म हो पाती है, उस समय मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर ही तो हमारा सहारा होता है। उसी की समाधान से आज हमारे घर की तकलीफें दूर हो गई है, हमारी घर की बीमारियाँ जड़ से खत्म हो गई है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से आज प्रार्थना में बताना
है। आज हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी चिंताएं हैं, वह दूर होने वाली है अगर आपने सच्चे मन से उस यहोवा को पुकारा है। प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने पुकारा है, अगर आपने आंख बंद करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपका यह विश्वास आपकी सारी तकलीफों को जड़ से खत्म कर देगा, जो आपको परमेश्वर के निकट लेकर जाएगा, आपको स्वर्ग लोक ले जाने का काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपका वह तो सर्वशक्तिमान है, वह आप पर दृष्टि लगाए बैठा है। बस हमें क्या करना है, हमें अपने गुनाहों की क्षमा मांगना है। हमें परमेश्वर के सामने अपने भूले बिसरे जो भी हमसे अपराध हुए हैं, जो भी जाने अनजाने में हमसे गुनाह हुए हैं, हमें पिता परमेश्वर के सामने समर्पित होना है। अपने आप की जो भी गलतियां हैं उनको क्षमा याचना करना है। परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, वो सबको माफ करता है, वह सबकी सुनता है, वह आपकी भी सुनेगा। हो सकता है बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हो, जैसे घर परिवार में बच्चे की उत्पत्ति ना हो पा रही हो, लड़के को नौकरी ना मिल पा रही हो, या घर की बीमारियां ठीक ना हो पा रही हो। तो मैं आज यह इस बात का दावा करता हूँ कि अगर आपने आज की इस प्रार्थना को पूरी सुनी है, सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर पर अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो मेरा प्यारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी बीमारियों को दूर कर देगा, आपके बच्चे के जीवन को कामयाब बना देगा, आपके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजने लगेगी। मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर के नाम से तो अंधे देखने लगते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना से तो गूंगे बोलने लगते हैं, परमेश्वर के नाम से बहरे सुनने लगते हैं। आज परमेश्वर के नाम से तो मुर्दों में जान आ गई है। तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सारे ऐसे अज्ञानी लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे आडंबरी लोग होंगे जो आपको बहकाने का काम करेंगे, आपको नीचा दिखाने का काम करेंगे, आपको समाज से दूर करने का काम करेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें अंत तक धीरज धरे रहना है, क्योंकि जो ही अंत तक धीरज धरे रहेगा वही परमेश्वर के निकट जा पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि तू संकट के समय मुझे पुकार, तू संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे बचाऊंगा। हाँ पिताजी, हे पिता परमेश्वर, आप हमें संकट के समय, हमारी चिंताओं के समय हमें सुरक्षा देते हैं, हमारी सारी संकटों को दूर करते हैं, हमारी सारी उम्मीदों पर आप खरे उतरते हैं। हमारी सारी उम्मीद अब नहीं टूटने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, हमारे राह में आप आगे चलते हैं। जो भी तकलीफें आने वाली होती हैं, जो भी मुसीबतें आने वाली होती हैं, परमेश्वर आप अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा है, क्योंकि आपका वचन यह कहता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो हे मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर ने हमसे चिंता करने को मना किया है। हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ देते हैं, अपनी सारी परेशानियों को उस यीशु मसीह पर छोड़ देते हैं। वही हमारे सारे बिगड़े कार्य को बनाने वाला परमेश्वर है। वह आपको ध्यान रखेगा, आपके बाल बच्चों का ध्यान रखेगा, वह आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।